मेरा नाम पास्टर टॉमस है और आज मैं आपके साथ धन के विषय में बात करना चाहता हूँ। और आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हर वक्त पैसा और धन को खोजते रहते हैं। उनका जीवन है धन 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 धन, पैसा 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 पैसा। और मैं मानता हूँ कि हमें पैसे की आवश्यकता है हमारे रोज़ाना की ज़रूरतों के लिए। और जैसे हमें खाने के लिए और कपड़ों के लिए और हमें अपने मेडिकल खर्चों के लिए पैसे की ज़रूरत है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं हूँ और ना ही मैं पैसे के विषय में बात करना चाहता हूँ। परंतु मैं तो केवल आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ जो कि फ्री में है और यह बाइबल में से है। मैं अमेरिका में रहता हूँ और अमेरिका में मेरे बहुत से मित्र हैं जिनके पास बहुत सा धन है, परंतु उनका जीवन बहुत ही तरसनाक है और उनके जीवन में बहुत सी शराब और नशीली बातें हैं। उनके बच्चे जो हैं वह भी बिगड़े हुए हैं, वह भी नशे करते हैं, उनके विवाह टूटे हुए हैं और वह एक बहुत ही तरस भरा जीवन जी रहे हैं। आप देखें, पैसा जो है वह आपके लिए प्रेम को खरीद नहीं सकता, आनंद को खरीद नहीं सकता और शांति को खरीद नहीं सकता है। और प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती उसके 16 अध्याय में प्रभु यीशु यह कहते हैं कि एक मनुष्य को क्या फ़ायदा है कि यदि वह सारे संसार को कमा ले परंतु अपना प्राण गवा दे। और प्रभु यीशु के अनुसार देखें, हमारे जीवन में एक हृदय में छेद है और आप देखें, हम अपने धन दौलत और शोहरत के साथ अपने हृदय को भरना चाहते हैं, परंतु यह हृदय भर नहीं सकता है। और आप देखें, केवल एक ही है जो आपके खाली हृदय को भर सकता है और वह है परमेश्वर। और परमेश्वर है, जब वह आपके हृदय में अपने आत्मा के द्वारा आता है तो आपको प्रेम का एहसास होता है, आपको आनंद का एहसास होता है। आप देखें, प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। और वह हृदय की बात कर रहे हैं, और यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर मुझे भीतर बुलाता है तो मैं उसके भीतर आ जाऊंगा। और प्रभु यीशु से आनंद, शांति और सच्चा धन देते हैं। आप देखें, परमेश्वर हमें प्रेम, आनंद और शांति देना चाहता है और परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम उसके साथ संगति कर सकें। परंतु जब भी हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो हम एक रुकावट को देखते हैं और उस रुकावट का नाम है पाप। बाइबल में लिखा है कि पाप तो सभी लोगों ने किया है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि धर्मी है। हम सभी ने पाप किया है और हमारे भीतर परमेश्वर का आनंद और शांति नहीं है। और हम अपने आप के द्वारा, स्वयं के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा, धर्म के द्वारा अपने पाप को दूर नहीं कर सकते हैं। अब आप देखें, इसका हल भी परमेश्वर के पास है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आ गए और प्रभु यीशु ने पवित्र जीवन बसर किया और वह क्रूस के ऊपर मर गया और उसने अपना लहू बहा दिया। और प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर क्यों मरे? क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप की एक ही कीमत है और वह कीमत है लहू के द्वारा मृत्यु। अब किसी न किसी को तो यह कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और आपके लिए अच्छी समाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए यह कीमत चुका दी है। और यह कितना अद्भुत है। और प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वह आज भी जीवित हैं और वह अपने आत्मा के द्वारा आपके हृदय में आना चाहते हैं और आपके पाप क्षमा करना चाहते हैं, आपको प्रेम, आनंद और सच्चा धन देना चाहते हैं। वह आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देना चाहते हैं ताकि आप स्वर्ग में जा सकें। अब प्रभु यीशु को प्राप्त करने के लिए बाइबल बताती है हमें दो कार्य करने पड़ते हैं। मरकुस 1 अध्याय में इसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा, और पहला है पश्चाताप, जिसका अर्थ है मुड़ना, अपने मूर्ति पूजा से परमेश्वर की ओर मुड़ना और प्रभु यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता कर कर मान लेना।
और दूसरी बात है विश्वास, और विश्वास दिमागी ही नहीं परंतु अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर देना। और जब प्रभु यीशु आपके हृदय में आ जाएंगे तो वह आपके प्रभु बन जाएंगे, वह आपके मुक्तिदाता बन जाएंगे, और वह आपको प्रेम एवं आनंद एवं शांति प्रदान करेंगे, और वह आपको सच्चा धन देंगे। आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करने के द्वारा उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। अब आपको यह सब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह विश्वास से होता है। परंतु जब आप अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं तो वह आपके जीवन में आ जाते हैं और वह आपके प्रभु एवं मुक्तिदाता बन जाते हैं। आए प्रार्थना करें। अब आप मेरे आगे नहीं परंतु प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना करें। आप कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। इसी क्षण आप मेरे जीवन में आ जाएं, मेरे पाप क्षमा कर दें और मेरे हृदय को अपना बना लें। मुझे अनंत जीवन प्रदान करें और मुझे सच्चा धन दें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। और यदि आपने आज यह प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य यह लिखें कि आज मैंने यह प्रार्थना की है, मैंने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दिया है और आज मैंने यह प्रार्थना की है। और आप ऊपर दी हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं और वहाँ से आप बहुत सी पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बाइबल के वहाँ पर बहुत से लेख हैं जिन्हें पढ़ने के द्वारा आपको बहुत ही आशीष मिलेगी। और एक बार फिर से आप हमारे वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा करें। और यदि आपने आज यह प्रार्थना की है तो कृपया हमें लिखें कि आज मैंने यह प्रार्थना की है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं।